राधे राधे। आप सभी का हमारे भक्ति भजन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि संध्या वंदन में पूजा, आरती, प्रार्थना और ध्यान कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 5 समय की होती है, लेकिन प्रातः काल और संध्या काल उक्त 2 समय की संधि प्रमुख है, अर्थात सूर्य उदय और अस्त के समय। वेदों के अनुसार इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्या वंदन है सभी का कर्तव्य, हर हिंदू के 5 नित्य कर्तव्य। संध्योपासना के 5 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ और पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है, लेकिन इन 5 में किसका ज़्यादा महत्व है यह भी जानना जरूरी है। बहुत से लोग पूजा को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पूजा के अब मनमाने तरीके विकसित हो चले हैं। बहुत से लोग यज्ञ करने को भी पाखंड मानते हैं, क्योंकि यज्ञ भी अब मनमाने और कभी भी कहीं भी होने लगे हैं। बहुत से लोग अब कीर्तन में भी नहीं जाते, क्योंकि कीर्तन का स्वरूप बिगाड़ कर फिल्मी कर दिया गया है। कीर्तन या भजन क्यों किया जाता था, इसका महत्व भी समाप्त हो गया है। प्रार्थना और ध्यान अब मंदिरों में नहीं, बड़े आश्रमों में या योगा क्लास में होता है। दोस्तों, वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्व यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों का पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। वेदज्ञ सार को पकड़ते हैं, विस्तार को नहीं। पहला ब्रह्मा यज्ञ है, वेदों का अध्ययन करना और सिर्फ ब्रह्मा ईश्वर को ही मानना, पूजना ब्रह्मा यज्ञ है। दूसरा देव यज्ञ, सत्संग और अग्निहोत्र कर्म करना देव यज्ञ है। खुली जगह पर हवन करने को अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। इस कर्म को करने का समय और नियम होता है। मूलतः यज्ञ को सभी संस्कारों के समय ही किया जाता है। यज्ञ के कुछ प्रकार हैं। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना ही पितृयज्ञ है। संतान उत्पन्न करने से भी पितृयज्ञ संपन्न होता है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। इसके अंतर्गत ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। वैश्व देव यज्ञ चौथा यज्ञ है। इसे पंचभूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों को अन्न जल देना ही वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं उसका कुछ अंश पहले उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया, फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौवे को दें। 5वां अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। यह सबसे बड़ा पुण्य है। पूजा आरती। पूजा को नित्य कर्म में शामिल किया गया है। पूजा करने के पुराणिकों ने अनेक मनमाने तरीके विकसित किए हैं। पूजा किसी देवता या देवी की मूर्ति के समक्ष की जाती है, जिसमें गुड़ और घी की धूप दी जाती है। फिर हल्दी, कंकु, धूप, दीप और अगरबत्ती से पूजा करके उक्त देवता की आरती उतारी जाती है। पूजा में सभी देवों की स्तुति की जाती है। अतः पूजा आरती के भी नियम हैं। नियम से की गई पूजा के लाभ मिलते हैं। 12 बजे के पूर्व पूजा और आरती समाप्त हो जाना चाहिए। दिन के 12 से 4 बजे के बीच पूजा या आरती नहीं की जाती है। रात्रि के सभी कर्म वेदों द्वारा निषेध माने गए हैं। जो लोग रात्रि को पूजा या यज्ञ करते हैं उनके उद्देश्य अलग रहते हैं। पूजा और यज्ञ का सात्विक रूप ही मान्य है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे करें पूजन।
पूजा से वातावरण शुद्ध होता है और आध्यात्मिक माहौल का निर्माण होता है, जिसके चलते मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। पूजा संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती की जाती है। यज्ञ करते वक्त यज्ञ की पूजा की जाती है और उसके अलग नियम होते हैं। पूजा करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। पूजा से रोग और शोक मिटते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पूजा के 5 प्रकार। पहला, अभिगमन। देवालय अथवा मंदिर की सफाई करना। निर्माल्य पूर्व में भगवान को अर्पित चढ़ाई की गई वस्तुएं हटाना। ये सब कर्म अभिगमन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, उपादान। गंध, पुष्प, तुलसी दल, दीपक, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पूजा सामग्री का संग्रहण करना उपादान कहलाता है। योग, इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। चौथा, स्वाध्याय। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सूक्त, स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुणनाम आदि का कीर्तन करना, ये सब स्वाध्याय हैं। पांचवा, इज्या। उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना इज्या के अंतर्गत आती है। कीर्तन, ईश्वर, भगवान, देवता या गुरु के प्रति स्वयं के समर्पण या भक्ति के भाव को व्यक्त करने का एक शांति और संगीतमय तरीका है कीर्तन। इसे ही भजन कहते हैं। भजन करने से शांति मिलती है। भजन करने के भी नियम हैं। गीतों की तर्ज पर निर्मित भजन भजन नहीं होते। शास्त्रीय संगीत अनुसार किए गए भजन ही भजन होते हैं। सामवेद में शास्त्रीय संगीत का उल्लेख मिलता है। नवधा भक्ति में से एक है कीर्तन। अद्भुत औषधि है कीर्तन। मंदिर में कीर्तन सामूहिक रूप से किसी विशेष अवसर पर ही किया जाता है। कीर्तन के प्रवर्तक देवर्षि नारद हैं। कीर्तन के माध्यम से ही प्रहलाद, अजामिल आदि ने परम पद प्राप्त किया था। मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम आदि संत भी इसी परंपरा के अनुयायी थे। कीर्तन के 2 प्रकार हैं, देशज और शास्त्रीय। देशज अर्थात लोक संगीत परंपरा से उपजा कीर्तन, जिसे हीड़ भी कहा जाता है। शास्त्रीय अर्थात जिसमें रागों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संतों के दोहे और भजनकारों के पदों को भजन में गाया जाता है। प्रार्थना, नवधा भक्ति में से एक है प्रार्थना। प्रार्थना को उपासना, आराधना, वंदना, अर्चना भी कह सकते हैं। इसमें निराकार ईश्वर या देवताओं के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव व्यक्त किया जाता है। इसमें भजन या कीर्तन नहीं किया जाता। इसमें पूजा या आरती भी नहीं की जाती। प्रार्थना के असर बहुत जल्द होता है। समूह में की गई प्रार्थना तो और शीघ्र फलित होती है। सभी तरह की आराधना में श्रेष्ठ है प्रार्थना। वेदों की ऋचाएं प्रकृति और ईश्वर के प्रति गहरी प्रार्थनाएं ही तो हैं। ऋषि जानते थे प्रार्थना का रहस्य। दोस्तों, प्रार्थना क्या है? क्यों करें प्रार्थना? प्रार्थना का प्रचलन सभी धर्मों में है, लेकिन प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग हैं। तरीके कैसे भी हों, जरूरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना योग भी अपने आप में एक अलग ही योग है, लेकिन कुछ लोग इसे योग के तप और ईश्वर प्राणिधान का हिस्सा मानते हैं। प्रार्थना को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की एक क्रिया भी माना जाता है। कैसे करें प्रार्थना? ईश्वर, भगवान, देवी देवता या प्रकृति के समक्ष प्रार्थना करने से मन और तन को शांति मिलती है। मंदिर, घर या किसी एकांत स्थान पर खड़े होकर या फिर ध्यान मुद्रा में बैठकर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। अब मन मस्तिष्क को एकदम शांत और शरीर को पूर्णतः शिथिल कर लें और आंखें बंद कर अपना संपूर्ण ध्यान अपने इष्ट पर लगाएं। 15 मिनट तक एकदम शांत इसी मुद्रा में रहें तथा सांस की क्रिया सामान्य कर दें। दोस्तों, भक्ति के प्रकार आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी हैं। प्रार्थना के प्रकार आत्मनिवेदन, नाम स्मरण, वंदन और चौथा है संस्कृत भाषा में समूह गान। प्रार्थना के फायदे। प्रार्थना में मन से जो भी मांगा जाता है
वह फलित होता है। ईश्वर प्रार्थना को संध्या वंदन भी कहते हैं। संध्या वंदन ही प्रार्थना है। यह आरती, जप, पूजा या पाठ, तंत्र मंत्र आदि क्रिया कांड से भिन्न और सर्वश्रेष्ठ है। प्रार्थना से मन स्थिर और शांत रहता है। इससे क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे स्मरण शक्ति और चेहरे की चमक बढ़ जाती है। प्रतिदिन इसी तरह 15-20 मिनट प्रार्थना करने से व्यक्ति अपने आराध्य से जुड़ने लगता है और धीरे धीरे उसके सारे संकट समाप्त होने लगते हैं। प्रार्थना से मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है तथा शरीर निरोगी बनता है। भीतर से जाग जाना ध्यान है। सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा, आरती, यज्ञ और प्रार्थना आदि में सबसे ऊपर रखा है ध्यान को। ध्यान से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है। ध्यान की परिभाषा: तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। योग सूत्र अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। धारणा का